जब मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं कि मेरे संज्ञान में और मैं इसमें रास्ता निकालूंगा, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और ठीक है, आपको विरोध कर रहे हैं, विरोध करते, लेकिन सरहुल के दिन पूजा करने माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, ये बिल्कुल उनके साथ ऐसा होना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, ये कम है। बता, बिल्कुल गलत हुआ। जो सच्चाई चीज है कि हेमंत सोरेन बनने के बाद कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो आदिवासियों के लिए कभी होता नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने किया। और अभी ये 2 दिन का अवकाश जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किया है, ये छोटी चीज़ है क्या? पहले की भी तो सरकार थी। सिरमटोली फ्लाईओवर का मुद्दा हो या पेशा कानून, अब ऐसा दिख रहा है चुनाव के बाद से कि आदिवासी समाज दो धड़े में दिख रहा है। बंधु तिर्की ने भी सिरमटोली में जो मुद्दा उठाया जा रहा है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो है वो उस तरीके से ना हो, इसका उन्होंने कहा था कि मैं भी इसकी वकालत करता हूं और मुख्यमंत्री के ये संज्ञान में है। फिलहाल हमारे साथ बंधु तिर्की जी हैं। बंधु जी, जिस तरीके से सरहुल के दिन पूजा करने जब गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अब वहाँ लोगों ने विरोध किया, उनको काला झंडा तक दिखा दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जो केस हुआ था उससे पहले जो पुलिस वालों ने किया था, मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि भाई इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना है। बीजेपी इसको कह रही है कि भाई ये सिर्फ दिखावा है मुख्यमंत्री का, एक तरफ केस करते हैं, एक तरफ फिर बोलते हैं कार्रवाई नहीं करना। तो आप लोग चाहते क्या हैं और हो क्या रहा? पांडे जी, देखिए, सरहुल के दिन माननीय मुख्यमंत्री साहब परिवार, उनके पत्नी कल्पना सोरेन जी, उनके दोनों बच्चे सिरमटोली सरना स्थल में पूजा करने के लिए गए थे। और एक आदिवासी मुख्यमंत्री, और त्योहार में पूजा करने कोई भी आदमी जाता है। मुख्यमंत्री को मालूम निश्चित रूप से था वहाँ पर कि भाई यहाँ पर इस तरह से करेंगे लोग, लेकिन मुख्यमंत्री जी वहाँ नहीं भी जा सकता था, दूसरा जगह पूजा करने जा सकता था। और ऐसे भी आदिवासी हॉस्टल में बराबर हो जाते हैं। मेरा सिर्फ यही है कि उस दिन पूजा करने गए, सरहुल के दिन मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा के विरोध करना, ये बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो उससे पहले तो आप कह रहे थे कि मांग हमारी जायज है, मुख्यमंत्री को सुनना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि ऑलरेडी मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए हैं और इस टेक्निकल मामला है, इसका पूरे चीज़ों को मुंबई से देख रेख होता है पूरा। जब मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं कि मेरे संज्ञान में और मैं इसमें रास्ता निकालूंगा, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और ठीक है, आपको विरोध कर रहे हैं, विरोध करते, लेकिन सरहुल के दिन पूजा करने माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, ये बिल्कुल उनके साथ ऐसा होना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, ये कम है। बता, बिल्कुल गलत हुआ उस दिन। मैं बिल्कुल एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में कहूँगा कि बिल्कुल गलत हुआ है। मुख्यमंत्री बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, मैं उनका माने कि उनके एक को नहीं, लेकिन जो सच्चाई चीज़ है कि हेमंत सोरेन बनने के बाद कुछ कुछ ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो आदिवासियों के लिए कभी होता नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने किया। और अभी ये 2 दिन का अवकाश जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किया है, ये छोटी चीज़ है क्या? पहले की भी तो सरकार थी। ये 2 दिन का अवकाश भी उसको यहाँ पर आपका लोगों को कर दिया। लेकिन अगर वो सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक संगठन देख रहे हैं, पर अगर ऐसे इनडायरेक्ट रूप में देखें तो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए लोग वहाँ थे विरोध में। देखिए, पार्टी, इसलिए मैं कहता हूँ कि पार्टी कोई पार्टी कर है, विशेषकर यहाँ जो यहाँ के कुछ लाइफ माइंडेड आदिवासी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एक से एक यहाँ पर बुद्धिजीवी समाजसेवी लोग हैं, उन लोगों को ये राजनीतिक नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसे मामले में इंटरवेन करने की जरूरत है। और मैं तो कहूँगा अभी भी वो लोग हस्तक्षेप करे, ये गलत हो रहा है। भाई, आप मुख्यमंत्री जब आपको बोला है तो आप समय दीजिए ना। होना चाहिए आपकी भावना के साथ में मुख्यमंत्री, मैंने किसी के धर्म के भावना के साथ में खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है। लेकिन जब मुख्यमंत्री आपको टाइम दे दिया है
कुछ दिन के लिए वो आपको रास्ता, आपको समय मांग रहा है, तो इतनी हड़बड़ी कौन चीज। और उस दिन आपका, विशेषकर उस दिन सरहुल के दिन मुख्यमंत्री के साथ इस तरह से वर्ताव करना, ये बिल्कुल कहीं से भी अच्छा नहीं, ये अच्छा संकेत नहीं है। मैं पुनः एक बार आपको कहूंगा, मतलब मांग के साथ हैं आप, लेकिन उस दिन की घटना के आप विरोध में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए उस दिन। माननीय मुख्यमंत्री निश्चित करते, उनके साथ बातचीत हो रही थी, वो खुद चिंतित हैं इसमें, वो कर ही रहे हैं बहुत सारे चीजों को, बड़े बड़े चीजों को फैसला ले रहे हैं पूरा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तब है लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आदिवासी समाज के हम लोग जितने लोग हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक लोग हैं। यहाँ पर मैं नाम भी ले लेता हूँ, प्रोफेसर हरि उरांव हो, कर्मा उरांव का वाइफ हो, इधर सरन है पूरा, इधर कई एक लोग डॉक्टर मुंडा है, तो ये बहुत लोग हैं। इन लोगों को इंटरवेन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी के भरोसे इस तरह का इशू को नहीं छोड़ना है, और इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल करके कुछ रास्ता निकालने की जरूरत है। और रास्ता क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार इसके बारे में, वो करने के बारे में चिंतित भी हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री को आप, मुख्यमंत्री झारखंड का राजनीतिक में और इस तरह की संस्कृति नहीं है। आप मुख्यमंत्री को जिस तरह गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के जिस तरह से पुतला दहन कर रहे हैं, ये हम आदिवासियों के संस्कृति में ऐसा नहीं है। वो कर रहे हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, आपको इसको समझने की जरूरत है। इसलिए इस जो घटना हुई है उसका मैं पुरजोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सरहुल में उन्होंने 2 दिन का अवकाश भी दिया। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो आपके पार्टी के विचारधारा पे भी तो आवाज उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों को तो कांग्रेस भूल गई है वोट लेने के बाद। बोले पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे विधायक दल का नेता हो, ओबीसी की राजनीति को इतना हावी किया जा रहा है कि सिर्फ दोनों पोस्ट पे ओबीसी रखा जा रहा है। एक चीज बता रहे हैं, इस तरह बीजेपी के और आरएसएस के लोग नैरेटिव सेट करते हैं। क्या है कि देखिए, पेशा कानून किसने दिया, ट्राइबल सब प्लान किसका दिया हुआ है, पेशा कानून कहाँ से लागू? नहीं पोस्ट ठीक है, आपका आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट 13 साल से कि कितने साल से है, उसको इम्प्लीमेंट। अब रही बात, पेशा कानून नियमावली बननी चाहिए, और मुख्यमंत्री भी इस पर काम करे। बहुत ऐसी चीज मुख्यमंत्री हम कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ तकनीक दादा उसमें JPRA 1 को लेके, और फिर उसके बाद एक संगठन कर रहा है कि JPRA का मुद्दा ही नहीं है, तो सरकार तो समझ में ही नहीं आ रहा सरकार की किस दिशा में जाए। सरकार को खूब समझ में आ रही है। संगठन वाले बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, सरकार संगठन वाले सुझाव दें, बात करें इसके लिए। जैसे हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी ने जन संघर्ष समिति से लेकर के कई एक NGO के लोगों के साथ में झारखंड के पुराने विधानसभा में बैठक किया, और उनकी एक एक भावना, एक एक बात को सुना गया। क्योंकि इनकी बातों को सुन करके उसी के आधार पर, चूंकि हम सरकार को इसके बारे में कांग्रेस पार्टी उसको एक तरफ से सुझाव देने का काम करेगी। ठीक है, वक्फ बोर्ड पे कांग्रेस पूरे राज्य भर से लेके और तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध करेगी, और ये संसद में अगर हमारा संख्या बल के आधार पर मेरी बात नहीं सुनी जा रही है तो हम सड़कों पे आंदोलन करेंगे। पर इसी बीच जो खबर आ रही है कि 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल एरिया में वक्फ बोर्ड नहीं ले पाएगा जमीन, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी इस पर बोलना जल्दीबाजी होगा। तब क्या है कि कांग्रेस पार्टी इस पर क्या लाइन लेती है, और चूंकि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 5वीं अनुसूची है, यहाँ पर 5th शेड्यूल है, कहीं आपका दूसरे प्रदेश में से 6th शेड्यूल है, तो यहाँ का जो संवैधानिक ऐसे है, इन तमाम चीज़ों को देख करके ही फैसला लेगी इसमें कांग्रेस पार्टी। अभी और पार्टी तो कुछ ना कुछ लाइन लेगी। 8 तारीख को हमारा आपका अहमदाबाद में एक तमाम प्रदेश के नेताओं के में हमारा वहाँ एक सम्मेलन होने वाला है, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बात आएंगी। फिर अभी इस पर प्रभारी जी से बात करने के बाद कि हमारा यहाँ क्या स्टैंड होगा हमारे स्टेट के लिए, ये तमाम चीज़ों पर बात होगी। और निश्चित रूप से आदिवासी के हित के लिए, चाहे यहाँ दलित पिछड़ों का हित के लिए कांग्रेस पार्टी, और आम लोगों का हित के लिए भी कांग्रेस पार्टी शुरू से भी खड़ी है, आज भी खड़ी रहेगी। बहुत चीज़ें अभी आपको नहीं मने दिखता है, लेकिन आने वाले दिन में ये दिखेगा। इसलिए इसके संबंध में
हम लोग जो होंगी बातें, वो हम निश्चित रूप से यहाँ हमारे प्रदेश के नेता इस सब चीज़ों में हम लोग बात करके आने वाले दिन में इसको हम लोग यहाँ के बारे में बेहतर लाइन लेने का काम करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in